पूर्वी जर्मनी के शहर लाइप्जिग के पास इस फार्म में गेहूं की पैदावार जमा की गई है। इस इलाके की मिट्टी को बहुत उपजाऊ माना जाता है। इसमें जरूरी खनिज भरपूर मात्रा में हैं और ये पानी को सहेजे रखती है। सूखी गर्मियों के बावजूद इस बार 9 टन प्रति हेक्टेयर पैदावार हुई है, जो काफी अच्छी है। लेकिन कुर्ट एनके चिंतित हैं क्योंकि मिट्टी सूखती जा रही है। सूखा मौसम हालात को बहुत मुश्किल बना रहा है। अगर मिट्टी पूरी तरह सूख गई तो गेहूं नहीं उगेगा। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिट्टी कितनी उपजाऊ है। पौधों को पानी की भी जरूरत होती है और ये समस्या है। 4 किलोमीटर दूर हम एक और खेत में गए जहां सब कुछ पूरी तरह सूख चुका है। हालांकि किसान साल भर मिट्टी को खाद डालकर पोषण देते रहे हैं, लेकिन अब उन्हें 2 या 3 टन प्रति हेक्टेयर से ज्यादा उपज नहीं मिलेगी। ये उनकी सामान्य उपज के आधे से भी कम है। गेहूं की बालियां हल्की हैं। पानी न होने के कारण दाने पूरी तरह विकसित नहीं हो पाए। यहाँ की करीब 50 हेक्टेयर जमीन पत्थर जैसी हो चुकी है। शुक्र है कि ये खेत बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो यहाँ हो रहा है वो देखना दर्दनाक है। ये बहुत खराब पैदावार है। वहीं पश्चिमी जर्मनी के मिन्स्टरलैंड में गेर्डहोइजर मिलेट यानी बाजरा उगाने की कोशिश में हैं। बहुत से किसान अब खेती के नए तरीकों और नई फसलों की खोज में हैं, जो सूखे मौसम की मार झेल सके। वो कई तरह का बाजरा बो रहे हैं जो गेहूं और मक्के की जगह ले सके। कम पानी या सूखा भी बाजरे के लिए समस्या नहीं है, क्योंकि इसकी फैली हुई जड़ें पानी को बेहतर ढंग से सहेजती हैं। बहुत से जर्मन किसान संशय में भी हैं, क्योंकि ये अफ्रीका की एक फसल है और किसानों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर ज्यादा किसान बीज मांगने लगें तो बाजरा यूरोप के हिसाब से ढाल लिया जाएगा, उगाया जाएगा, ताकि ये यहाँ एक पूर्ण फसल की तरह हो जाए। जहाँ एक और नई फसलों पर संशय बरकरार है, वहीं बहुत से किसान खेती के तौर तरीके बदल रहे हैं। कृषि उपकरण बनाने वाली तकरीबन सभी कंपनियां जमीन में नमी बनाए रखने के लिए नई तकनीकें सुझा रही हैं, जैसे कि ये मशीन। ये फसल काटने के बाद बचे पौधे को पूरी तरह नहीं काटती, बहुत सी पराली खेत में ही छोड़ देती है। इससे मिट्टी पर सूरज की धूप सीधी नहीं पड़ती। आप कह सकते हैं कि जब लकड़ी या भूसे से मिट्टी ढक जाती है तो मिट्टी का तापमान कम हो जाता है, और जितना तापमान कम होगा उतना कम पानी भाप बनकर उड़ेगा। वापस लौटते हैं कुर्ट एनके के पास पूर्वी जर्मनी में। वो अब तक अपनी जिंदगी में गेहूं की 35 पैदावार पा चुके हैं और कहते हैं कि वो फिलहाल बाजरे की खेती नहीं करेंगे। मिट्टी में नमी बचाए रखने के लिए पराली को खेत में ही छोड़ देने का तरीका उनके फार्म में भी इस्तेमाल होता है। वे चाहते हैं कि सर्दियों के वक्त की नमी पूरे साल मिट्टी में बनी रहे। वे भविष्य की तैयारी में जुटे हैं। इस बार परिस्थितियां मुश्किल हैं। रूस से जर्मनी को कम गैस मिल रही है, यानी जर्मनी की फैक्ट्रियां जरूरत के मुताबिक कृत्रिम खाद नहीं बना पाएंगी। गैस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बनाने के लिए अहम है। अभी आप उसे बिल्कुल नहीं खरीद सकते, ऊंची कीमत पर भी नहीं। अभी अगली फसल बोने के लिए कुछ महीने का समय है। कुर्ट एनके को उम्मीद है कि तब तक दाम कम हो जाएंगे और अगली गर्मियां बहुत सूखी नहीं होंगी।